जय मां लक्ष्मी। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और मित्रों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा जरूर देखना। जय मां लक्ष्मी लाइक जरूर करें। अगर आप जिस किसी भी देवी देवता में अपनी आस्था रखते हैं तो उनके लिए एक लाइक जरूर करें। आपकी दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, बिल्ली यह दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहाँ भी मनुष्य रहते हैं वहाँ ये पाई जाती है। बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। मित्रों, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और काफी सारी कहानियाँ सुनी होंगी और काफी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन उसकी आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, यह हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। हमारे सनातन शास्त्र का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियाँ आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियाँ रोती है तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उसका क्या संकेत होता है? और मित्रों, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो मित्रों, उसका क्या संकेत होता है? मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और ये कम रोशनी यहाँ तक कि रात में भी देख सकते हैं। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है? मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी। उस महिला का एक पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका वह पुत्र अपाहिज होता है। उसका वह पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह मित्रों। अब उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज है। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरे साल में उस महिला को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस महिला को तीसरा पुत्र होता तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे 2 पुत्र की थी। वो तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। मित्रों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही बड़े अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इनकी देखभाल में कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। मित्रों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। तो मित्रों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वो भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। मित्रों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मेरी कोंख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म के लेते हैं। हो सकता है मेरी कोंख में कोई खराबी है, मेरी कोंख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो मित्रों, 5वां पुत्र भी उन्हें मेरे 4 पुत्र हुए थे। वो 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वो चल पाता है। मित्रों, अब वो महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट से टाइम स्टैम्प्स हटा दिए गए हैं। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूदा सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है
उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की जड़ को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर बिल्ली का पूर्व आभास होने लगता है, मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाएं और रास्ता काटते हुए दाएं और जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में ये माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने इसलिए ये अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना। बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और ग्रह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। ग्रह कलह से ही धन हानि होती है। मित्रों, लोगों का अभिवादन करने के लिए जब आप घर आते हैं, जब बिल्लियां घर में आपसे मिलती हैं और जब आप उससे बात करते हैं तो बिल्ली भी आपसे अभिवादन की उम्मीद करती है। ध्यान दें, बिल्लियां लोगों के साथ सामाजिक संपर्क का आनंद लेती है। बिल्ली को स्ट्रेच किया जा सकता है, उसके साथ खेला जाता है या उससे बात की जाती है। प्रत्येक दिन लंबे समय तक अकेले रहने वाली बिल्लियों को मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अधिक संभावना हो सकती है। बिल्लियों को अकेले रहना पसंद नहीं है। बिल्लियां अक्सर खेलने या अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी म्याऊं करती है। आप कभी भी अपने पालतू जानवर की उपेक्षा न करें। उनके साथ हर दिन क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ खेलें, उनसे बात करें। भोजन मांगना। जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वह खाने के लिए भी म्याऊं द्वारा मालिक का ध्यान आकर्षित करती है। जब भी कोई रसोई में प्रवेश करता है तो बिल्लियां म्याऊं द्वारा भोजन को सुगमता से प्राप्त करती है। जैसे ही घर के लोग भोजन के लिए बैठते हैं, उसी तरह बिल्लियां भी मानव के समान भोजन मांगती है। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और अगर आप हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।